हरे कृष्ण राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले उठकर मैंने घर के मंदिर में साफ़ सफाई की। उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर। तो फिर आ गई मैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने सभी लोगों के लिए चाय बनाई। तो चाय जब तक बन रही है तब तक सब्जी क्या बननी है वो मैं देख लूँगी। तो आज बननी है लौकी के कोफ्ते की सब्जी। तो यहाँ पर चाय बन गई थी। तो मैंने और मम्मी जी ने चाय पी। तो चाय पीने के बाद अब मैं करूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो जो लौकी होती है ना उसे कद्दूकस कर लेते हैं, फिर उसमें डालेंगे बेसन। और बेसन डालने के बाद जो भी सब्ज़ी के मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, अगर आप खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि मेरी मम्मी जी जो है ना वो मिर्च नहीं खाती हैं ज़्यादा। तो बस ये सारे मसाले डाल करके फिर मैंने इसमें नमक डाला, उसके बाद डाली धनिया पत्ती। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। और अब मैं बनाऊंगी इसका मसाला। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने टमाटर को मिक्सर के जार में पीस लिया था। और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी रायता। तो रायता मैं बाद में बनाऊंगी, सबसे पहले मैं आटा लगा करके रख दूंगी क्योंकि ना अब मुझे फिर ये सब्जी के ही काम रह जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आटा लगा करके रख दूंगी। फिर कढ़ाई चढ़ाऊंगी। तो अभी कोफ्ते बनाने में टाइम लगता है क्योंकि उन्हें ना पकौड़े के जैसा बनाना होता है। तो मैंने सोचा कि आटा लगा के रख दूंगी तो ये काम तो हो ही जाएगा। तो आटा लगा करके रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर चावल का कुकर लगा रही हूँ और यहाँ पर साइड में अब मैं बनाऊंगी रायता। जब तक मेरे चावल पकेंगे तब तक मेरा रायता और जो सब्जी के लिए पकौड़े हैं वो भी बन जाएंगे। तो देखिए मैं तो इसी तरह से काम करती हूँ, मतलब जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी होती है तो पहले मैं सब्ज़ी की सारी तैयारियाँ करती हूँ। उसके बाद आटा लगा करके रख देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो काम होते हैं ना अगर ये कर लेते हैं तो फिर सारे कामों में टाइम नहीं लगता। क्योंकि देखिए अगर सब्ज़ी कट हो जाती है तो फिर उसे फ्राई करने में कितना ही टाइम लगता है। और अगर आटा लगा हुआ रखा होता है ना तो फिर सब्ज़ी एक साइड बनती रहती है और दूसरी साइड रोटी बनाती रहती है। अच्छा, अब ये ना जो मैं अभी कढ़ाई में बना रही हूँ ये मीठे पकौड़े बना रही हूँ भोग के लिए। क्योंकि भोग तो मैं कुछ ना कुछ रोज़ लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मीठे पकौड़े बनाऊँ। और उसके बाद पकौड़े बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर ये लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। तो आप देखिए कितने अच्छे कोफ्ते दिख रहे हैं टेस्टी से, और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है कोफ्ते की। आपने कभी अगर बनाई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए जब भी पहले मैं कोफ्ते बनाती थी ना तो मेरे कोफ्ते कभी भी गोल नहीं होते थे क्योंकि ना मैं लौकी का जो पानी होता है उसे नहीं निकालती थी। लेकिन अब मैं पानी को निकाल करके बनाती हूँ। और इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना लड्डू के जैसे बना बना के इस तरह से गोल गोल बनाती जाती हूँ। तो मेरे कोफ्ते देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो कहने ही क्या, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है कोफ्ते की। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते बन गए हैं। अब जो मसाला मैंने किया था ना उसको मैंने फ्राई कर लिया है कढ़ाई में। तो मसाला अच्छे से पक गया है। अब जो है ना वो ये मैं कोफ्ते डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसमें ना मैं अभी पानी डालूँगी क्योंकि इसमें बेसन है ना तो पानी बहुत सोखते हैं ये सब्ज़ी कोफ्ते की। तो इसमें पानी डाल करके मैं उबाल आने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है और अब उबाल भी आने लगा है सब्ज़ी में। तो बस अब मैं गैस को बंद करके इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी। तो टेस्टी सी कोफ्ते की सब्ज़ी तो बिल्कुल तैयार है। और अब मुझे बनानी है रोटियाँ। तो बस मेरी तो यही दिनचर्या होती है सभी घर वालों के लिए, रोटियाँ बनाना, खाना बनाना और सभी को टाइम पर खाना लगाना। मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं अपनी सास ससुर के साथ रहती हूँ। तो लेकिन मुझे काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बहुत खुशी से काम करती हूँ। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये पहली रोटी मैंने गाय के लिए निकाल दी थी। क्योंकि जब भी हम रोटी बनाते हैं ना तो जो सबसे पहली रोटी होती है वो हमेशा गाय को ही निकालनी चाहिए। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं और इसी के साथ साथ ना जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तभी मैं सबको गरम गरम खाना भी लगा देती हूँ। इससे मेरा समय भी बच जाता है और सभी को गरम गरम भोजन भी मतलब मिल जाता है। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद सभी ने खाना खाया, फिर किए थे मैंने बर्तन साफ़ और किचन साफ़ भी की। फिर ना यहाँ पर ये पूजन के बर्तन मैं लेके आ गई थी
क्योंकि ये चाहिए तो सुबह होते हैं, लेकिन सुबह में इतने सारे काम होते हैं कि फिर ये छोटे छोटे काम अगर कर लें तो फिर सुबह के काम जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो जल के लोटे हैं ना, इन्हें तो मैं कल सुबह ही यूज़ में लिया जाएगा, जल चढ़ाएंगे जब भगवान जी के लिए। लेकिन जो ये छोटी छोटी कटोरी है ना, इन्हें तो भोग लगाने के लिए भी चाहिए शाम को, तो मैं इन्हें हमेशा साफ़ करके ही रखती हूँ। बस इसी तरह के छोटे छोटे काम से ही सुबह के काम जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सुबह सबसे ज़्यादा काम होते हैं, और अगर हम इस तरह के छोटे छोटे काम रात में या शाम को ही करके रख लें तो सुबह बहुत आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो पूजन के सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं और अब मैं इन्हें घर के मंदिर में रख दूँगी। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।